मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए, हम पढ़ रहे थे व्याकरण में वचन, है ना। कल हमने पहला वीडियो देखा था जिसमें हमने वचन की परिभाषा पढ़ी थी और वचन के प्रकार पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि इसमें कुछ विशेष जानकारियां हैं और किस तरह से वचन को हमें बनाना है या बदलना है। ठीक है, जैसे एक वचन से बहुवचन में हमें किस तरह से बदलना है या बहुवचन से एक वचन में हमें किस तरह से बदलना है, ये भी देखते हैं और वचन के कुछ नियम देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोगों को कि प्रश्नोत्तर को कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, कॉपी में लिखना है, किताब में लिखना है। तो उस चीज़ के लिए मैंने कल के वीडियो में भी दिया था, नोटिफिकेशन में भी दिया है, होमवर्क वाले नोटिफिकेशन में भी दिया है ना, कि व्यवस्थित वो चीज़ बताई है। तो आज और बता दे रहा हूँ कि किताब में हमें जहाँ जहाँ खाली जगह प्रश्नों के लिए दी है ना, प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए यदि किताब में जगह दी गई है तो उन प्रश्नों के उत्तर हमें किताब में ही लिखना है। या कभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए किताब में जगह नहीं दी है तो ऐसे प्रश्नों को हमें कॉपी में लिखना है। ठीक है, यदि प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए किताब में जगह दी गई है तो उन प्रश्नों के उत्तर तो हमें किताब में ही लिखना है। जैसे विकल्प होते हैं, खालिस्तान होते हैं, सही जोड़ी होती है, तो इन चीज़ों के हमें उत्तर जो है वो किताब में ही लिख लेने हैं। लेकिन जो एक एक दो दो लाइन के प्रश्न होते हैं उनके लिए जगह नहीं दी होती है किताब में, तो उन प्रश्नों के उत्तर हमें कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये बातें क्लियर है, बाकी और कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए किताब में जगह दी गई है उनके लिए आपको किताब में लिखना है। जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए किताब में जगह नहीं है उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम पढ़ना। पेज नंबर 32 हमारी किताब से, किताब गरिमा हिंदी व्याकरण, पेज नंबर 32 पर देखते हैं कि कुछ विशेष जानकारियाँ, है ना, ग्रामर को लेकर के, वचन को लेकर के कुछ विशेष जानकारियां हैं। उन जानकारियों को पढ़ते हैं कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे जनता, भीड़, पानी, सोना, चांदी आदि, है ना। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन में ही करेंगे, एक वचन में ही होता है ना। अब वो शब्द कैसे हैं? जैसे जनता है ना, जनता तो बहुत सारी हो सकती है, कई सारी जनताएं होती, कई सारे लोग इकट्ठा हो जाए तो उन्हें हम जनता कहते हैं, है ना। जैसे 10-12 लोग इकट्ठे हो गए तो उनको भी हम जनता कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब एक से ज़्यादा व्यक्ति हो जाए, नियम यह होता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुवचन। लेकिन जब जनता है तो जनता में तो ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको हम एक वचन कहेंगे, है ना। उसके बाद में भीड़ है, भीड़ में कई सारे लोग होते हैं, समूह में कई सारे लोग होते हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम होता ना कि भीड़ में कौन कौन लोग हैं, किसके, सबके नाम तो हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए हम भीड़ को भी एक वचन में ही लिखेंगे क्योंकि वो एक ग्रुप में हो जाती है। पानी है, ठीक है, पानी को भी हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं पानी पी रहा हूँ, या हम पानी पी रहे हैं, या दो लोग पानी पी रहे हैं, तो पानी जो है वो हमेशा एक वचन में ही आएगा। यदि उसके सामने संख्या लिखी है तो उन लोगों को बहुवचन में लिखेंगे, लेकिन पानी की जो संख्या है वो हमेशा एक वचन में ही आती है। अब धातु है, धातु में सोना है, चांदी है, तो ये एक वचन में ही आता है। सोना को हम उसकी बहुवचन रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ उसकी कितनी क्वांटिटी है उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, सोने की कितनी संख्या है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ग्राम में है, वो हम लिख सकते हैं, उनकी यूनिट हम लिख सकते हैं, उनकी इकाई को हम लिख सकते हैं। लेकिन सोना जो है वो, सोना शब्द जो है वो एक वचन में ही प्रयोग होता है। चांदी भी हमारा एक वचन में ही प्रयोग होता है। चलिए दूसरा वाला बिंदु देखते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग और बाल। ठीक है, इस तरह के शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक है, अब जैसे प्राण है, प्राण का मतलब है हमारी आत्मा या हमारी प्राणवायु, वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम सांसों की गिनती कितनी है ना। एक सांस आ रही है, दूसरी जा रही है, लेकिन सांस तो
आना जाना लगा रहता है, तो उसको भी हम, प्राण को भी हम बहुवचन में लिखेंगे। आंसू की भी हमारे पास कोई गिनती नहीं होती है, ठीक है, कितने आंसू गिर गए, कितनी बूंद गिर गए, कितने लीटर गिर गए, इसकी भी हमारे पास कोई संख्या नहीं होती है, तो इसको भी हम बहुवचन में लिखेंगे, ठीक है। दर्शन, है ना, कितने लोगों ने दर्शन कर गए, या दर्शन जो कर रहे हैं वो हमेशा एक सम्मानित व्यक्ति के लिए दर्शन करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि छोटे मोटे व्यक्ति के दर्शन कर लें, है ना, उसको तो देखना बोलेंगे। लेकिन जब किसी सम्मानित व्यक्ति या जिसके ऊपर बहुत ही आस्था हो हमारी, जिस पर हम बहुत ही विश्वास करते हैं, जैसे कि हमारे भगवान होते हैं, भगवान पर हम बहुत विश्वास करते हैं, आस्था होती है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उनके हम दर्शन करते हैं क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। तो जितने भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, आस्थावान व्यक्ति, उनके लिए हम दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। हस्ताक्षर है ना, जो हम साइन करते हैं, उसको भी हम बहुवचन में लिखते हैं। चलिए अगला है कि वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं, है ना। अब वचन जो है एक वचन बहुवचन के, इसके अनुसार पे हम वाक्यों को भी बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण में राम ने मिठाई खाई, ये हमारा क्या हो गया, एक वचन है। राम ने मिठाई खाई, इसमें कर्ता एक ही है, कर्म भी एक ही है, ठीक है, कि राम ने मिठाई खाई, मिठाई एक वचन हो गया क्योंकि उसने एक ही मिठाई खाई। अब दूसरे वाले शब्द में देखते हैं कि राम ने मिठाइयाँ खाई, ठीक है। अब एक मिठाई की जगह क्या हो गया, मिठाइयाँ, जिनकी गिनती नहीं हो सकता उसने 2 खाई हो, 3 खाई हो, 10 खाई हो मिठाइयाँ, है ना। तो यहाँ पर वाक्य बदल जाएगा, वाक्य अब बहुवचन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं, ठीक है। पहले एक वचन में था, अभी बहुवचन में हो गया वाक्य, तो इसकी क्रिया भी बदल गई। पहले खाई था, अब खाई हो गया, उसमें अम की मात्रा लग जाएगी। ई जो है आखिरी में हम जैसे देख रहे हैं, ई में एक अम की मात्रा लग जाएगी, तो वो बहुवचन रूप में हो गया। अगला पढ़ते हैं कि वचन बदलते समय ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा ऊ की मात्राएं हो जाती है। अब जैसे बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, अब यदि हम वचन बदल रहे हैं तो बड़ी ई की जगह छोटी ई हो जाएगी और बड़ा ऊ की जगह छोटा ऊ हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं कि, है ना, उदाहरण में हमारे पास लिखा है वधू, एक शब्द लिखा है हमारे पास वधू, है ना। वधू क्या है, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो वधू का मतलब है कि एक ही वधू है, एक ही बहू है। लेकिन यदि वधू को हम बहुवचन में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, व वंशी का लिख लेंगे, ध का लिखेंगे, ध में छोटा ऊ की मात्रा लगा के ए लिख देंगे, ठीक है, और ए पर हम अम के या अनुसार लगा देंगे, तो इस तरह से वधुए बन गया, वधुए बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। नदी, नदी पर बड़ी ई की मात्रा है और नदी का मतलब है कि एक ही नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा एक वचन हो गया। अब यदि हमें नदी को बहुवचन में बदलना है तो क्या करेंगे, नदी में द में छोटी ई की मात्रा लगा देंगे और या लगा देंगे, य आ की मात्रा और ऊपर अनुसार लगा देंगे, तो क्या हो गया, ठीक है, चंद्रबिंदु। तो उससे हमारा क्या हो गया, नदियां जो है वो बहुवचन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी हम वचनों को बदल सकते हैं, है ना, कि ई की मात्रा की, बड़ी ई की जगह छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करके और बड़ा ऊ की मात्रा की जगह छोटा ऊ का प्रयोग करके हम वचनों को बदल सकते हैं। अगला वाला पॉइंट देखते हैं, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसा कि हमने दूसरे वाले पॉइंट में भी इस पर बात की थी कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने सम्मानित व्यक्ति है, जिसका हम हृदय से सम्मान करते हैं, मन से सम्मान करते हैं, है ना, जो हमारे लिए आस्था का विषय है, जो हमारे लिए आस्थावान है, जिस पर हमारी आस्था है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए हमेशा हम बहुवचन शब्द का ही प्रयोग करेंगे, उनके लिए एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी जो है वो हमारे लिए आस्था है, हमारे लिए सम्मानित हैं, तो हम हमेशा उनके लिए बहुवचन करेंगे, है ना। एक वचन में यदि करेंगे तो क्या कहेंगे, पिताजी अखबार पढ़ रहा है, ये एक वचन होगा इसका, है ना, कि पिताजी अखबार पढ़ रहा है। लेकिन यदि हम इस तरह से कहेंगे कि पिताजी अखबार पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनका सम्मान नहीं होगा, है ना, ऐसा लगेगा कि हम पिताजी का अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं होते हैं। तो हम उनके लिए बहुवचन शब्द, एक आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे से बड़े हैं, हमारे पिता हैं, हमारे सम्मानित हैं, तो उनके लिए हम ऐसे बहुवचन का प्रयोग करेंगे।
एक और है गुरुजी घर चले गए, है ना। अब यहाँ पर भी बहुवचन है, क्यों? क्योंकि गुरुजी जो सम्मानित व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यदि इसी शब्द को हम, इसी वाक्य को हम एक वचन में कहेंगे तो किस तरह से कहेंगे? गुरुजी घर चला गया। क्या कहेंगे इसको? गुरुजी घर चला गया। अब यदि इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी भाषा के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से गुरु का अपमान कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको बहुवचन में लिखते हैं कि गुरुजी घर चले गए, है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी लोग सम्मानित हैं हमारे लिए, उन्हें हम हमेशा बहुवचन में ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ एक वचन और बहुवचन नीचे दिए गए हैं किताब में, उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन शब्द हैं, उनको देखते हैं कि एक वचन और बहुवचन। जैसे बच्चा है, बच्चा एक वचन है और दूसरी तरफ बहुवचन में उसका क्या हो जाएगा? बच्चे। कमरा है तो उसके बहुवचन में कमरे हैं। मेला है, मेले के बहुवचन मेले हो जाएगा। कपड़ा है, कपड़ा का बहुवचन कपड़े। चूहा का बहुवचन चूहे। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, है ना। अब चिड़िया में क्या हो गया? यहाँ की मात्रा लग गई है ना। या के ऊपर हम चंद्रबिंदु देख रहे हैं, है ना, तो वो और छोटी ई की मात्रा देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? चिड़िया। गुड़िया देख रहे हैं, गुड़िया एक वचन है ना। गुड़िया में या के ऊपर चंद्रबिंदु नहीं है, ठीक है। या के ऊपर चंद्रबिंदु नहीं है, लेकिन यदि या के ऊपर हम चंद्रबिंदु लगा देंगे तो वो हमारा बहुवचन हो जाएगा। तो ये थोड़े से व्याकरण के नियम है, इनको हमें ध्यान रखना है कि यदि य के ऊपर चंद्रबिंदु लग जाती है और य के जस्ट पहले वाले शब्द पर, अक्षर पर छोटी की मात्रा होती है तो वो हमारा होगा बहुवचन, ठीक है। जैसे बालिका है तो बालिका को क्या कर देंगे हम? बालिकाएं, ए की मात्रा लगा देंगे, ए पर चंद्रबिंदु। पाठशाला, पाठशाला के ऊपर क्या हो जाएगा? पाठशालाएं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं पेज नंबर 32 पर, और पेज नंबर 33 पर जो एक वचन और बहुवचन लिखे हैं वो आपको खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है, ठीक है। फिर हम कल इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।